बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इलेक्शन की एक डेट जो है वो दे दी गई है और अनाउंस कर दिया गया है कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं कि इसमें किस हद तक यकीनी बात है कि इलेक्शन हों या ना हों। गुजरात के रहने वालों के लिए एक अजीब सा माहौल जो है वो मैं समझती हूँ क्रिएट हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ, इन दोनों जमातों का ही यहाँ कंपटीशन था और दोनों का अगर काफ लीग की सूरत में अलायंस होता है तो मुकाबला किसके साथ होगा। इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं शाहपुर में डेरा लियाकत शाहपुर पर, और चौधरी लियाकत शाहपुर जो मुस्लिम लीग काफ के मुतहरक सीनियर रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि वो मसालती कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं थाना दौलत नगर के, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बात पर अपनी क्या राय का इजहार करेंगे। क्या इलेक्शन में अलायंस ज़रूरी है? क्या अलायंस ना हो तो फिर कैसा माहौल होगा, और अगर अलायंस हो तो वो किसके कहने पर चलेंगे? और जिस तरह से जो चौधरी शहजाद साहब या वजाद साहब अभी एक प्लेटफार्म पर हैं, तो क्या लगता है उनको कि MPA या MNA का उम्मीदवार जो है अलायंस की सूरत में मुस्लिम लीग नून का होगा या काफ का होगा? आइए चौधरी साहब से राय शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप क्या खैरियत? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे डेरे पे आए। पहले ही हमारी और आपकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं। जी बेशक, क्यों नहीं जो सब, हम आपका दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से हमेशा गुजरात की सियासत में काफ और नून दोनों का कंपटीशन रहा, पीपल्स पार्टी का तो ग्राफ ही उस हद तक नहीं है, आप भी जानते हैं, तो क्या लगता है आपको अलायंस अगर हो जाता है तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? अलायंस हो जाता है तो फिर तो हम तो देखो ना, एक ग्रुप है, एक दड़ा है चौधरी वजाद साहब का, चौधरी सैन साहब का। हमें उनसे कोई दूसरी बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो किस पार्टी में है। सही, अगर वो इनके साथ ताद करके चलते हैं तो हम उनका साथी हैं। अगर वो लादा चलना चाहते हैं या किसी दूसरी पार्टी के साथ भी चलना चाहते हैं तो हम हैं जो दड़ा है इनका, चौधरी वजाद साहब का, चौधरी सैन का, जो किसी जमात में हो या अकेले इलेक्शन लड़े, या मतलब बात करने का मतलब ये है कि हमें किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ चौधरी सैन और चौधरी वजाद साहब से। बिल्कुल सही। तो सब एक तरफ नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब हैं जो एक्स मशीर भी रहे हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने एक गोल्डन पीरियड गुजारा है। अगर वो MNA के उम्मीदवार होते हैं अलायंस की सूरत में, हुसैन लाई साहब भी MNA के उम्मीदवार होंगे इसी हल्का से, क्या लगता है आपको हुसैन लाई साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब करेंगे? क्योंकि काफ और नून का इत्तेहाद है, इसका बरमला जो इजहार है वो ऑलरेडी काफ लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के वो कर चुके हैं। देखो ये जितने कारकर्दगी के हिसाब से तो जो सैन साहब आगे हैं जी कि जितने उन्होंने काम किया है, लेकिन अच्छे लीडर हैं, हमारे भाई हैं, अपने गोल साहब भी इतना हमारी जगह है, लेकिन हमारी दुआएं तो जो सैन साहब की तरफ ही हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने काम भी बहुत किया है, अपनी मतलब कारकर्दगी पर भी वो आगे हैं इनसे। चौधरी बरादरान के दरीना साथी हैं चौधरी शहजाद नवाज़ अजनाला साहब। अगर शहजाद नवाज़ अजनाला साहब के बेटे जो हैं डॉक्टर साहब, उनको टिकट ना मिले, असगर अली गिराल साहब को मिले, हालद असगर गिराल को, क्या समझते हैं आप कि आप किसके हक़ में कहेंगे कि इसको टिकट दिया जाए? हमें किसी MPA से कोई तल्लक नहीं है, ना वास्ता है। हमें हमारा डायरेक्ट तल्लक जो सैन साहब से है। जो भी वो फैसला करेंगे ना तो हमको कबूल है, जिसको भी वो टिकट देंगे हम उसको वोट देंगे। अलायंस की में मुस्लिम लीग काफ के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना होंगी? मतलब काफ के जो रहनुमा हैं सर, उनकी बात कर रही हूँ मैं, हुसैन लाई साहब की बात नहीं कर रही। जिस तरह से आप उम्मीदवार चेयरमैन है या काफ़ी टाइम से आप मुस्लिम लीग नून को ही फेस कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन की सूरत में, कभी आप आ गए इक़्तिदार में, कभी वो आ गए, कभी इस तरह करके, तो क्या लगता है आपको? इसमें कोई भी नहीं प्रॉब्लम, कोई नहीं है हमें तो बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ जी कि हम चौधरी बरादरान के साथ है, जो वजाद साहब है, जो सैन साहब के साथ है। हमें किसी MP से गर्द नहीं है या दूसरी सीट से गर्द नहीं है, किसी पार्टी से गर्द नहीं है। हमारी वही बात है कि मैं बार बार कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो सब कबड्डी का जो गेम हुआ है, और कभी कबड्डी फेडरेशन का आगाज़ आपको पता है, जिस तरह से चौधरी सालिक साहब ने लास्ट टाइम भी किया और अभी फिर गुजरात में 3 दिन रहा, उसमें एक अजीब चीज़ हमारे सामने आई है कि सिर्फ तीनों बाप बेटे की तस्वीरें जो हैं वो सामने ग्राउंड में लगी नज़र आई हैं, सालिक साहब की, शाफे साहब की और चौधरी शहजाद साहब की। वहाँ कहीं भी वजाद साहब, हुसैन लाई या मूसा साहब की नहीं थी। इस पर क्या कहेंगे आप?
तो इसलिए कि वो मुल्क में है ही नहीं, चौधरी शान साहब भी और चौधरी एजाज साहब भी। जी जी। उस टाइम है मूसा साहब भी उधर दुबई में थे, तो नहीं लगी होंगी तस्वीरें। अगर नहीं लगी तो हमें उन तस्वीरों से या किसी चीज़ से कोई गर्द नहीं है। हमें तो हम जो भी हमदर्दियाँ हैं अपने चौधरी बिरादरान के साथ हैं और हमारी दुआएं ये मिल के चलें बस। बिल्कुल सही। जिस तरह से चौधरी परवेज़ लाई मसलसल जो है कठिन हालात को फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है स्टिल, इस पर आप क्या कहेंगे? चौधरी बिरादरान का घर जो है वो पहली दफ़ा तारीख में डिवाइड हुआ है, इस पर क्या राय देंगे? वो तो ज़्यादातर ये देखो लात जो मुल्क के लात हैं, जैसे सियासी लात हैं, चौधरी साहब काफ़ी मुश्किल लात में हैं, जो हुकूमत भी उनके साथ कर रही है। मतलब एक केस से छोड़ा, दूसरे में पकड़ लिया, दूसरे से छोड़ा, तीसरे में छोड़ दिया। उन्होंने अपने मतलब हमसे वो बेहतर जानते हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो किया हुआ ठीक है। बिल्कुल सही। जो सब जिस तरह से चौधरी हुसैन लाई साहब के दौर में आपने ऐसे ऐसे इलाकों को रोड्स दिए अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर जहां कभी रोड्स का नामो निशान नहीं था, जैसे उसकी फॉर एग्जांपल एक फिरे का गांव है जिसको आपने रोड दिया। इसी तरह से मीरपुरियों का एक डेरा है जो मतलब गांव मीरपुरियाँ, वहाँ भी आपने दिया था, रोड दिया। अपने ही इलाके का आधा हिस्सा कारपेट रोड बना हुआ है, आधा बिल्कुल निचली सतह पर सस्टेन है, और उसकी क्या वजह, उसको क्यों निगलेक्ट किया गया? ये हमारे देखो ना, अपना शाहपुर का गांव मतलब कारपेट रोड बना है, यहाँ से फिरा तक बना है, और चेचियाँ स्कूल से जाके बना है मीरपुर तक, और बनाना से जाके भिम्बर रोड को मिलाया है। तकरीबन 8 किलोमीटर बनते हैं सारा मिला के। तो ये चौधरी साहब की मेहरबानियाँ थी, उन्होंने फंड दिए और हमने उसको किया, और जितना अच्छा हमसे हो सकता था कर दिया। लेकिन बात जो नाले की अब कर रहे थे, नाला क्या है कि देखो पूरा मुकम्मल हो गया था, रोड मुकम्मल हो गए थे, बहुत साफ़ सुथरा गांव बन गया था। वो यार जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी चीज़ को नज़र लग गई, जी जी, ये हमको ऐसे नज़र ही लग गई हमारे गांव को। एक आध आदमी की वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन उसको हमने संभल लिया। अभी इंशाल्लाह उससे बेहतर काम होगा। नाले की जगह मतलब जो तालाब की जगह भी हमें मिल गई, नाले की जगह भी मिल गई। अभी भी 1-2 दिन 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। वो फंड वगैरह भी हम लोग अपनी तरफ से खुद जमा कर रहे हैं अभी। सही सर, जिस तरह से इलेक्शन की डेट्स आती नहीं, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, जिस तरह से आप जानते हैं कि आईनी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए थे 90 दिन के, वो भी टाइम गुजर गया। अब जब कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन होंगे, किस हद तक आपको सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शन होंगे? कोई बात नहीं जा सकती, कोई कायदा कानून नहीं है मुल्क में। जी जी। कोई कायदे कानून के मुताबिक होता तो जैसे परवेज़ साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी, जी जी, तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। बिल्कुल, उनको भी यही पता था, इमरान खान को भी यही पता था उन्हें, लेकिन इधर कोई कायदा कानून नहीं है, कुछ बात कही नहीं जा सकती क्या होना है। सब आदमी बेयकीनी की हालत में है। बिल्कुल सही। अगर ये ऐलान भी कर देते हैं तो फिर भी आदमी को यकीन नहीं आता कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि मुल्क का सरबराह बात करता था तो लोग मानते थे ये सरबराह ने बात कह दी है, हाँ, तो ये हो जाएगा। सही बात है। लेकिन अभी लोगों को कोई यकीन नहीं है। बिल्कुल सही। सियासत में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपके बेटे इंजीनियर शेर बहादुर साहब जो हैं मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नौजवानों के वो प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं, तो उस पर सर आप क्या राय देंगे कि मुस्लिम लीग काफ की वो वर्क वो ड्यूरिंग इलेक्शन वो आएंगे और करेंगे इस तरह से? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इससे बेहतर करेंगे। पहले हम तो मतलब 12 महीने इलेक्शन में रहते हैं। जी जी। इलेक्शन ये नहीं होता है कि ऐलान हो गया तो लोग भाग पड़े, वो जो भागते हैं वो नहीं चल सकता। हम तो साल के 12 महीने में इलेक्शन में रहते हैं। हर आदमी की चंगी मारी खुशी गमी में, किसी के मुश्किल टाइम में हम साथ घूमते रहते हैं। यही ड्यूटी है हमारी, और कोई ड्यूटी नहीं है, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही। तो सब जिस तरह से अब थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, जिस तरह से हर साल आप जश्न बहारा में, जैसे कि अभी नेज़ाबाजी के दिन आ रहे हैं, आप स्पेशल नेज़ाबाजी का फेस्टिवल लास्ट ईयर भी आपने करवाया, इस ईयर में कोई इरादा है कि आप दोबारा से गेम सजाएं? इंशाल्लाह ठीक है। पिछली दफ़ा हमने बहुत अच्छा नेज़ाबाजी कराई और सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और इंशाल्लाह भी बच्चे गए हुए हैं बाहर, जैसे आते हैं तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे भी अच्छा कराएंगे अल्लाह के हुक्म से। सही। जो सब जिस तरह से आप फील्ड वर्क माशाल्लाह से कर रहे हैं, यूनियन कौंसिल लेवल पर कैसी फीडबैक की उम्मीद है? अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है आप यूनियन कौंसिल लेवल से क्लीन स्वीप करेंगे? इंशाल्लाह अपनी तो कोशिश होती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट भी अच्छा आएगा तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। बिल्कुल सही। आखिर में सर आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोगों को क्या पैगाम देंगे?
अपनी यूनियन काउंसिल के इलाकों को, इलाके के लोगों को, उनको जो देखें कि जो आदमी काम करता है उसको वोट दें। और यही सोचना चाहिए कि अपने इलाके के लिए, हमारे इलाके के लिए कौन सा अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए कौन सा अच्छा आदमी है जो काम कर सकता है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो सब मुझे बड़े अच्छे से याद है कि आज से 3.5-4 साल पहले जब हमने फर्स्ट इंटरव्यू आपका किया तो आपने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की थी कि एक कामयाब ड्राइवर वो होता है जो अपनी गाड़ी के मुसाफिरों को कामयाबी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। तो जिस तरह से आपने अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दिया, अब आपकी बारी पोतों पर आ गई है और पोतियों पर आ गई है, किस तरह से आप अपना ये फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं? और मैंने अपने बेटों पर बहुत मेहनत की है जी जी। और मेरे सारे बच्चे ग्रेजुएशन, माशाल्लाह। एक बेटा तो माशाल्लाह इंजीनियर है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही है। जी जी बिल्कुल। कोई भी मुझसे पूछता है तो मैंने ये नहीं बोलता कि मैं इतने घर हैं मेरे या इतनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, मैं यही बोलता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर। माशाल्लाह। अभी वही बात है, आ गई है पोतों पे। पोतों पे भी पूरा जोर लगा रहे हैं। जी जी। एक बेटा बड़ा पोता जो है FSC कर रहा है माशाल्लाह, या सेकंड ईयर में है, और मैं पूरा जोर उसी पे लगा रहा हूँ कि अगर दूसरी नस्ल भी जो है ना तालीम की तरफ जाए तो फिर मेरी कामयाबी होगी अल्लाह के हुक्म से। और पूरा जो है ना भी की बिल्कुल हकीकत है कि पूरा जोर मैं इसी पे लगा रहा हूँ जब अगली नस्ल जो है ना पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। वही नस्ल कामयाब होती है जो तालीम याफ्ता होती है। सही। और अल्लाह से दुआ भी है और हमारी मेहनत भी है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। सही। सर, किस हद तक इसमें सच्चाई है कि जो पोता है उसका दोस्त सॉरी दादे का आखिरी दोस्त जो है वो पोता ही होता है? बिल्कुल सही है, सही मामला जो बना हुआ है ना कि दादे का आखिरी दोस्त जो पोता होता है। जी जी। और पोते का पहला दोस्त जो है दादा होता है। जी जी। ये बहुत प्यारी जगह होती है। पहले हमारे गाँव में जो देहाती एरिया हैं वो अपने बच्चों को इतनी तरजीह नहीं देते थे। तो अभी जो है ना ऐसे ही है कि पोता जो कुदरती वैसे उस टाइम ही है कि पोता ज़्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल सही। बेटे से ज़्यादा बेटे से भी नंबर पोता ले जाता है। पोता ले जाता है। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं चौधरी साहब की, और मैं समझती हूँ कि बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने कही है कि पोते नो डाउट वाकई बहुत प्यारे होते हैं। आज तक हम भी अपने दादा को बहुत प्यारे थे, और जो सब इसमें वाकई बहुत हद तक सच्चाई भी है कि दादा जो है वो अपने पोते पोतियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चौधरी लियाकत एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने यूनियन कौंसिल लेवल से हटकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और मैं समझती हूँ कि सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स तक अपनी रिस्पेक्ट को बहाल किया, और ना सिर्फ अपने बच्चों में कामयाबी के जेवर बखेरे, अपनी आप शख्सियत को भी इस कदर मजबूत और पायदार रखा कि आज तक लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी करैक्टर पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता, और ना ही कोई मुखालफिन भी लेग पुलिंग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब ने अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।